हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या डिफरेंस होता है यहाँ तक करवा दिया था। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोविजन में और रिजर्व में क्या डिफरेंस है। देखिए, पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि जो प्रोविजन होता है वो कैसा अमाउंट है। ये जो प्रोविजन होता है ये प्रॉफिट में से ही बनाया गया है, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है इसको हम अपने पास रखते हैं, इस अमाउंट को किसी लाइबिलिटी के लिए, ठीक है, किसी एस्टिमेटेड लॉस के लिए। ओके। और जबकि जो रिजर्व होता है वो क्या है, एनी अमाउंट हेल्ड बैक और सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज और अ स्पेशल यूज। तो जो रिजर्व है वो अमाउंट भी हम अपने पास ही रखेंगे, है ना, सेव करके किसी फ्यूचर यूज के लिए या किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है रिजर्व को हम क्रिएट करेंगे। ओके। उसके बाद पर्पसेस, क्रिएटेड फॉर सर्टेन पर्टिकुलर पर्पस, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, इन पर्पसेस के लिए जो है प्रोविजन को क्रिएट किया जाता है। जबकि जो रिजर्व होता है वो मे और मे नॉट बी क्रिएटेड फॉर अ सर्टेन पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है। जैसे कि सिक्योरिटी क्लेम रिजर्व ये स्पेसिफिक रिजर्व है, पर जो जनरल रिजर्व होता है वो स्पेसिफिक रिजर्व नहीं है, ठीक है, वो नॉन स्पेसिफिक है। उसके बाद इफेक्ट देखिए, जो प्रोविजन होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है और इससे हमारा प्रॉफिट डाउन हो जाता है। जबकि जो रिजर्व होता है वो अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है ना, और विच इज मेड व्हेन प्रॉफिट इज जनरेटेड। ओके। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है डिस्क्लोजर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रोविजन को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में हम जो है वो एक्सपेंसेस में इंक्लूड करते हैं, जबकि रिजर्व को जो है बैलेंस शीट में जो है शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखाया जाता है। ओके। नेक्स्ट है डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट। तो प्रोविजन को हम जो है वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन या शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड जो शो करते हैं या फिर डिडक्ट करते हैं फ्रॉम अप्रोप्रिएट एसेट्स ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। जो भी हमारी एसेट होगी अप्रोप्रिएट एसेट, उसमें से प्रोविजन माइनस हो जाएगा। और जो रिजर्व होता है उसको बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाता है, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है। उसके बाद स्टैट्यूटरी और लीगल कॉम्प्लायंसेस। देखिए कौन सा जो है लीगली बनाना जरूरी है। जो प्रोविजन होता है मेंटेन्ड इन द बिजनेस बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड अंडर लीगल प्रोविजन, ठीक है, लीगली जो है हमको प्रोविजन बनाना जरूरी होता है। बट इन केस रिजर्व नो लीगल रिक्वायरमेंट इंस्ट्रक्ट्स देयर मेंटेनेंस, ठीक है। तो इसको बनाने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सेव करने के लिए इसको जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। प्रोविजन डज नॉट सपोर्ट द इन्वेस्टमेंट आउटसाइड एंड ऑलवेज रिमेन इन द बिजनेस। देखिए, तो जो प्रोविजन हम क्रिएट करते हैं वो किसी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब जो अमाउंट प्रोविजन का होता है उसको हम बिजनेस के आउटसाइड में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा बिजनेस में रहता है। जबकि जो रिजर्व होता है उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं आउटसाइड द बिजनेस, है ना। इन केस अगर हमने रिजर्व का अमाउंट बिजनेस के बाहर अगर आउटसाइड कहीं इन्वेस्ट किया है तो हमको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे रिजर्व फंड। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा, सबको समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी का जो लेक्चर है कि एसेट साइड क्या होती है बैलेंस शीट की, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।